हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इसमें। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन का जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको इंट्रो में बहुत अच्छे समझाया था। अब मान लो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, सपोज टू भी मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं। मान लो कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं इस 100 रुपए से एक पेन और एक नोटबुक खरीदना चाहता हूं। भाई मैं क्या चाहता हूं, एक पेन और एक नोटबुक खरीदना चाहता हूं 100 रुपए से, है ना। तो समझेंगे बात को। तो मेरे पास देखो यहां पे कितनी सारी चॉइसेस हो सकती हैं कि या तो ऐसा हो सकता है कि बेटा नोटबुक 100 रुपए की हो और पेन उसके साथ में फ्री मिल जाए मेरे को, या फिर ऐसा हो सकता है कि नोटबुक 99 की हो और पेन 1 रुपए का हो, तो दोनों को मिला के 100 रुपए में आ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नोटबुक 98 की और पेन 2 रुपए का हो। सिमिलरली एंड सो ऑन, 97 और 3, 96 और 4, 95 और 5 एंड सो ऑन, है ना। क्लियर है? तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशंस जो है किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे हो सकते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना किसी भी लीनियर इक्वेशन के। और अगर मैं बात करूं कि सर आप कहोगे कि यहां पे लीनियर इक्वेशन तो थी ही नहीं। अब देखो एक बात, और जब मुझे पता ही नहीं कि पेन की और नोटबुक की कीमत कितनी है तो मैं लेट करूंगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹X। मैं इसकी कॉस्ट को X मान लूंगा, इसकी कॉस्ट को Y मान लूंगा। तो बेटा X प्लस वाई बराबर 100 नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कॉस्ट का जो सम है वो कितना है, 100 रुपए है। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई नहीं बन गई आपके पास में। और इस लीनियर इक्वेशन की मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन निकाल के दिखाए हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने सारे सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, है ना। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें लिखा है बेटा फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी कि आपसे बोला है कि आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। भाई ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और आपसे क्या बोला है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। आपने 4 सॉल्यूशन निकालने, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने कितने सारे सॉल्यूशन निकाल के दिखाए थे, आपने सिर्फ 4 निकालने। भाई आपसे क्या बोला है कि आपसे बोला है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताइए। देखेंगे, एक बात बताओ, तरीका क्या है निकालने का, निकालना है तरीका समझते हैं। आप एक काम कीजिए कि इसमें से ना किसी एक वेरिएबल को फाइंड कर लीजिए। जैसे कि मैं अगर x को सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, 2y को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो 6 माइनस 2y हो जाएगा, है ना। ओके, अब आपने क्या करना है, इस y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाइए और आपको x मिलता जाएगा। देखेंगे भाई मैंने क्या किया, पुट किया सबसे पहले y को 0। जब मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास x कितना आया, देखो 6 माइनस 2 इंटू 0। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास इस केस में क्या आ गई, 6 आ गई। तो मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया 0 पे 6। भाई एक सॉल्यूशन क्या मिल गया मेरे को, 0 पे 6। ओके, अब दूसरा देखते हैं। ये तो एक सॉल्यूशन निकाला हमने, सिमिलरली आगे सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है अपना, अब मैं पुट कर रहा हूं बेटा y को 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना था, बहुत ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू था 6 माइनस 2y, y की वैल्यू 1। तो x विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना बेटा, 6 और 2 1 जा 2, तो x कितना आ गया चेक करो भाई, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया।
ठीक है, देखो जब y आपने 0 लिया था तो 0 लेने पर x 6 आ गया था आपका, है ना। और जब आपने y को 1 लिया तो 1 लेने पर x की वैल्यू 4 आ गई है। तो यानी कि आपके 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। अभी बाकी के निकालने बाकी हैं, तो बाकी देखते हैं बेटा, है। बाकी देखते हैं। अब एक काम करते हैं भाई, मैंने 1 पुट कर दिया है, अब 2 पुट करके देखते हैं। तो पुट y इक्वल टू 2। अब मैं 2 पुट कर रहा हूं, इक्वेशन तो यही है, तो x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2। भाई 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो चेक करो कितना आ गया बेटा, 6 माइनस 2 टू जा 4। तो 6 में से 4 गया तो आ गया 2, तो x आ गया 2, यानी कि 2 पुट करने पर 2 ही आ गया है। ठीक है भाई, तो तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। देखो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। अब ये 3 सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिए हैं। अभी बाकी के एक और निकालना बाकी है। 4 मांगे थे ना आपसे, हाँ, तो एक और निकालना बाकी है। चलिए एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। इस बार हम पुट कर रहे हैं y को 3। भाई y को 3 भी तो पुट कर सकते हैं ना। तो देखेंगे इक्वेशन क्या थी बेटा, इक्वेशन थी x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3, तो 6 माइनस 2 3 जा 6, तो यहां पे क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 माइनस 6 क्या होता है, 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। चेक कर लो। तो देखो एक सॉल्यूशन आपका ये रहा, एक ये वाला है ना, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक आपका ये हो गया 2, एक आपका ये हो गया 3 और एक आपका ये हो गया 4। और आपसे 4 सॉल्यूशन मांगे थे, है ना। तो इन चारों सॉल्यूशन को आप एक टेबल में बना के दीजिए, है ना, एक टेबल में आप इसको दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक टेबल में आंसर देंगे इनका। देखो बेटा, देखो x और y है ना। अब x और y का जो पहला सॉल्यूशन था, x की वैल्यू 6 पे y कितना आया था, 0, तो x की वैल्यू 6 और y आ गया था आपका 0। ये पहला सॉल्यूशन था आपका, है। ओके, सेकंड सॉल्यूशन जो था वो था आपका x की वैल्यू 4 पे y 1 आया था, है ना, x की वैल्यू 4 पे y 1 आया था। ठीक है, और जो नेक्स्ट था वो था x की वैल्यू 2 पे y 2 आया था, x की वैल्यू 2 पे y 2 आया था, है ना। और जो लास्ट था वो था x की वैल्यू 0 पे y 3, x की वैल्यू 0 पे y जो आया था 3 आया था। तो देखो हमने ये 4 सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा दिए, 1 2 3 4, और चारों डिफरेंट सॉल्यूशन है। आपसे कितने मांगे थे, 4 मांगे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, अनगिनत मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आप जितने मर्जी निकाल सकते हो, हमने सिर्फ 4 निकाले, है ना, क्योंकि हमसे 4 मांगे गए थे। तो hence required solutions are, तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गए। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, चलेगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो अगला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कहते हैं कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि डिट्टो सेम नहीं है बेटा, जो हमने अभी किया है ये बिल्कुल एज इट इज वही तो है। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे सिर्फ इतना बोला है कि 2-2 सॉल्यूशन निकालने आपने सभी के, और हमने तो अभी भी 4 सॉल्यूशन निकालने सीख लिए हैं। तो मैं आपको इसमें से कोई एक करा देता हूं, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है।
और इसमें से मैं आपको कौन कौन सा चलो देखो, पहला देखो पहले, तो वेरी फर्स्ट जो है उसमें लिखा है बेटा 4x + 3y = 12। ये क्वेश्चन है, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप एक काम कर सकते हैं, x या y किसी एक को सॉल्व कर लो। तो x को सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे, तो कितना हो गया 12 - 3y, और यहां पे 4 था इंटू में, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। ओके, अब देखो आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है, यहां पे y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो y को पुट करो, चलो 0 पुट कर लें। तो पुट किया y की वैल्यू को 0, तो जब y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x कितना आ गया बेटा 12 - 3 × 0 अपॉन में 4 एज इट इज। अब देखेंगे 12 और 3 × 0 कितना होता है 0, और 0 12 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 भी आएगा, अपॉन में 4, और 4 3 = 12। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x = आ गया 3। तो बेटा 0 रखने पर x 3 आ गया, यानी कि एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया है ना भाई, एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया है, ये रहा। अदर देखते हैं, अदर। नेक्स्ट, एक और दो सॉल्यूशन निकाल लेना, तो एक और। तो इस बार y को हमने 0 पुट किया था, अब हम क्या पुट करें, देखो बहुत ध्यान समझना भी पड़ेगा कि अगर मैंने कुछ ऐसा पुट कर दिया तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पुट कर दिया, मान लो, तो एक पुट करूंगा तो देखो 12 3 × 1 3 आएगा, 3 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 आएगा, तो 9/4 फ्रैक्शन में आ जाता है ना। तो इसीलिए ये बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉइंट में ना आए तो अच्छा है, बट अगर आ भी जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ना आए तो अच्छा है। तो एक काम करो, यहां पे आप है ना 4 पुट कर दो y को। देखो 4 पुट करने से फायदा क्या मिलेगा आपको, तो हमने क्या किया, पुट किया y को 4। अब देखना बेनिफिट क्या मिलेगा। तो कुछ इक्वेशन क्या थी बेटा, x = 12 - 3, और हमने पुट कर दिया y को 4, और अपॉन में 4 एज इट इज। अब देखो x = ये 12 एज इट इज, और 4 3 सा कितना होता है, 3 4 सा 12 भी होता है, अपॉन में 4 एज इट इज। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, 12 - 12 कितना हो गया बेटा 0, और 0/4, और 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0। तो ये बेनिफिट आपको मिल गया कि आपका फ्रैक्शन नहीं आया और आपका इजीली आंसर आ गया, है ना। तो दूसरा सॉल्यूशन आपका ये हो गया, है ना। तो रिक्वायर्ड 2 सॉल्यूशंस आपको नजर आ गए, पहला ये रहा और दूसरा सेकंड वाला ये है ना। तो चलो ये था पहला पार्ट है। इसके बाद मैं आपको ना तीसरा पार्ट कराता हूं, क्योंकि इसमें एक्स पार्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको यहां पे प्रॉब्लम आए। बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इसमें हिंट भी चाहिए ना, तो मैं इसमें हिंट दे दूंगा सेकंड में। चलो मैं सेकंड में पहले हिंट देता हूं आपको, सेकंड वाले में हिंट देता हूं। देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 2x + 5y = 0। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आप सबको शिफ्ट कर दो, है ना। तो x विल बी इक्वल टू कितना आएगा, अगर मैं x को फाइंड करता हूं तो -5y, है ना, और ये 2 × में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, चेक कर लो। अब आप y को डिफरेंट पुट करते जाओगे तो आपका x निकल जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट यहां पे आपको 2 सॉल्यूशन टेबल में निकाल के दिखा रहा हूं, क्योंकि हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैं 2 सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूं, x और y। देखो एक बात हो, अब y को सबसे पहले मेरे हिसाब से 0 ही पुट कर दो। जब आप 0 पुट करोगे y को, तो 0 से इंटू करो या डिवाइड करो, आंसर 0 ही आना है, तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो पहला तो इतना इजीली निकाल दिया। अब दूसरे में आप y को मेरे हिसाब से 2 पुट कर दो। जब आप 2 पुट करोगे तो देखो ये y इंटू में है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो बेटा y की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू -5 आ गई। क्लियर है। तो आपको हमने 2 सॉल्यूशन निकाल के दे दिए इसके, ये हिंट थी, इस क्वेश्चन में हमने आपको हिंट दी है ना।
और होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट यानी कि तीसरा। तो तीसरे में हो सकता है मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, बट प्रॉब्लम रहने देंगे, देखेंगे अभी तीसरा देखते हैं। तो थर्ड वन क्या है, 3y + 4। देखो एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो तीसरा है बेटा 3y + 4 = 0। अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो x ही नहीं है तो कैसे फाइंड करें। देखो मैं बताता हूं आपको। आप y की वैल्यू तो निकाल सकते हो बेटा। y कितना आ गया, -4। भाई प्लस का 4 है, उधर जाके -4, और 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, एक मैं टेबल बना के आपको 2 सॉल्यूशन निकाल के देता हूं, समझना मेरी बात को है, समझना ध्यान से जरा। ओके, ये x और ये y। यार एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं x नहीं है, लेकिन x के होने ना होने से इस y पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो भी y -4/3 ही रहने वाला है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप x की वैल्यू यहां पे कुछ भी लो, उससे y पे कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो भी y जो है -4/3 ही रहेगा। यानी कि आप यहां पे x की कोई सी भी वैल्यू लो, y सेम ही रहने वाला है। क्लियर है? और इसके लिए एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डालूंगा तो मैं 0x लूंगा बेटा, है ना, और प्लस में 3y एज इट इज रखूंगा, और प्लस में 4 था, इक्वल टू में 0। अब मैंने क्या बताया कि आप x या y को किसी को सॉल्व करो। चलो y को सॉल्व किया, जैसे कि हमने ऊपर कर भी रखा है, तो y को सॉल्व कर रहा हूं। तो y सॉल्व करके कितना आने वाला है, देखो समझो ये आने वाला है y इक्वल टू, देखो ये 4 उधर जाएगा, -4 हो गया, फिर ये उधर जाएगा तो -0x हो गया, और फिर 3 जो है y वाला 3 वो अपॉन में आ जाएगा। चेक कर लो। अब आप x को रखो, यार आप x को कुछ भी रखो, आपने x को 1 रखा तो 1 0 से इंटू होके खत्म हो गया, तो आंसर क्या है, -4/3। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि आप x कुछ भी पुट करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए लिख दिया है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके निकालो, या फिर आप डायरेक्ट वैसे सॉल्व करके निकालो। आंसर तो आपका ऊपर ही लिखा हुआ है ना, आंसर तो आपका यही है। आपसे 2 सॉल्यूशन मांगे थे, हमने दोनों सॉल्यूशन ऊपर आपको दे रखे हैं, है ना। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ओके, इसके बाद आगे मेरे ख्याल से इसमें इतना ही था, है ना, आई गेस इसमें इतना ही था। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, तो इसमें हमने 2 सॉल्यूशन, मतलब हमने आज का जो लेक्चर था वो टोटली किस पे बेस्ड था, सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वो आपको होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब इसके साथ बेटा समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, और नेक्स्ट लेक्चर आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 का रहने वाला है। बट उसको देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे खुद से ट्राई कीजिएगा, और आई एम डैम श्योर कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।